नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल नंबर के बारे में बताऊंगा, यानी दशमलव संख्या के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दशमलव संख्या को हम इंग्लिश में डेसिमल नंबर भी कहते हैं। दशमलव संख्या के या किसी भी भिन्न दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। किसी भी दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं और दूसरे भाग को दशमलव भाग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 26.25। तो दशमलव के बाई तरफ जो है ये पहला भाग होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूर्ण भाग है दोस्तों। और दशमलव की दूसरी तरफ जो है 25, ये क्या है, ये दशमलव भाग होता है। तो दशमलव के दाई तरफ जो भी भाग होता है, जितने भी अंक होते हैं उनको हम दशमलव भाग बोलते हैं। और दशमलव के बाई तरफ जो होता है उसको हम पूर्ण संख्या भाग बोलते हैं। किसी भी दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, याद रखिएगा। पहले को बोलते हैं पूर्ण संख्या भाग और दूसरे को बोलते हैं दशमलव भाग। जैसे मैं अगर लिख दूँ कि 12.345, तो दशमलव संख्या के बाद 3, 4, 5 जो है ये दशमलव संख्या कहलाएगा और 12 जो है पूर्ण संख्या भाग कहलाएगा। तो किसी भी दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न, जैसे मैं ले लूँ 2.3/2 प्लस 3.1/2, या फिर मैं इसको लिख दूँ कि 2.1 प्लस 3.2। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दशमलव के पहले जो है ये पूर्ण संख्या है और दशमलव के इधर जो है 1, ये क्या है, ये दशमलव भाग है। उसके बाद 3 जो है पूर्ण संख्या है और दशमलव के इधर जो 2 है ये क्या है, ये दशमलव भाग है। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न में दशमलव के बाई तरफ जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है और दशमलव के दाई तरफ जो होता है वो दशमलव भाग होता है। उसी तरीके से दोस्तों, दशमलव संख्या जो होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एक संख्या लिखा हूँ 5649.152। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है उनको हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका रीज़न समझ लीजिए। इसका रीज़न ये होता है कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएँ होती है उनको हम, दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है उसको हम दशांश बोलते हैं, दूसरी संख्या को शतांश बोलते हैं और तीसरी संख्या को हम सहस्त्रांश बोलते हैं। दशांश का मतलब होता है दहाई, शतांश का मतलब होता है सैकड़ा और सहस्त्र का मतलब होता है हजार। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है उसको हम एक साथ इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पहली संख्या दशांश होती है, दूसरी संख्या शतांश होती है और तीसरी संख्या सहस्त्रांश होती है। इसीलिए कोई भी दशमलव के दूसरी तरफ जो संख्या होती है उसको हम एक साथ कभी नहीं पढ़ते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 123.549332, तो हम इसको 123.54,932 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे 123.549332। इसको अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि इसका रीज़न यही होता है कि पहली संख्या जो होती है ये दशांश होती है, दूसरी संख्या शतांश होती है और तीसरी संख्या सहस्त्रांश होती है। ठीक है, तो इसीलिए दशमलव के पहले जो संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या भाग बोलते हैं और दशमलव के दूसरी तरफ यानी कि दाई तरफ जो संख्या होती है उसको हम दशमलव भाग बोलते हैं। इसीलिए इसको दशमलव भाग और इसको पूर्ण संख्या भाग बोला जाता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर मैं ले लूँ 5320.202, 3 और 4, तो इसको हम कभी भी एक साथ 5320.234 नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है पढ़ने का, सही तरीका है 5320.234, इसको हम पढ़ेंगे 5320.234। अभी 2, 3, 4 क्यों पढ़ें, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि इसमें जो 2 है वो क्या है, 2 दशांश है, 3 जो है शतांश है और 4 जो है सहस्त्रांश है। यही इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो दशमलव संख्या जो होती है, डेसिमल नंबर जो होता है, उसमें 2 संख्याएं होती है। पहली संख्या को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या भाग और दूसरी संख्या को हम बोलते हैं दशमलव भाग। दशमलव के बाई तरफ जो संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या भाग बोलते हैं और दशमलव के दाई तरफ जो संख्या होती है उसको हम दशमलव भाग बोलते हैं। और दशमलव के दाई तरफ जो भी संख्या होती है उसमें से पहली संख्या को हम दशांश बोलते हैं, दूसरी संख्या को हम शतांश बोलते हैं, तीसरी संख्या को सहस्त्रांश बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।